तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है इस महीने के लास्ट में लिया जाएगा। तो आप सभी जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस से संबंधित यानी फिजिक्स में विद्युत से संबंधित यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि इसको अगर आप कर लेते हैं तो डीएलएड एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ यहाँ से धन आवेशित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके रहता है तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित नियम है, तो ये कूलाम का नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर अगर विद्युत से प्रश्न पूछ रहा है तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो ये चौगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, समान आवेशों में होता है तो समान आवेशों में विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे, प्रोटॉन के यहाँ से रदरफोर्ड हो जाएगा, या गोल्डस्टीन या न्यूट्रॉन के चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है, तो ये चांदी होता है, इसका संकेत एजी होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं, तो अर्धचालक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और जबकि विद्युत चालकता जो है घटती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर सवाल दिया गया है, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर जाहिर सी बात है विद्युत धारा का मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला सवाल, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुरक्षा के लिए होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थिंग का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, और आदर्श ए मीटर का पूछेगा तो ये शून्य होता है। यहाँ से पूछे। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो ये शून्य होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए प्रतिरोध का मात्रक है तो रेसिस्टेंस का मात्रक जो होता है ओम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह ओम का नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो है वो 6 से 12 तक का निचोड़ है साइंस का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और वो भी टॉपिक वाइज है। नेक्स्ट दिया गया है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। डायरेक्ट इससे प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं, तो ये ए और बी दोनों, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल होता है यानी प्राइमरी सेल होता है। नेक्स्ट दिया गया है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, जिससे जंग लगाने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 26 नंबर सवाल दिया गया है विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित प्रथम नियम है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है फैराडे का नियम संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी प्रतिरोध उच्च रहेगा और गलनांक निम्न रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट दिया गया है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो टीन और शीशे के मिश्र धातु की बनी होती है। नेक्स्ट दिया गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये टंगस्टन का, जिसका गलनांक जो होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पर 500 भी दिया रहेगा तो उसको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि, तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। नेक्स्ट दिया गया है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो ये 60 से 70% भाग। नेक्स्ट दिया गया है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विद्युत हीटर भी है, बल्ब भी है और ट्यूबलाइट भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट दिया गया है किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, और 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये भी जान लीजिए, ये भी प्रश्न पूछ चुका है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 36 नंबर सवाल प्रश्न हो गए हैं, तो 37 नंबर सवाल देख लेते हैं त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो ये तांबे से बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दिया गया है 41 नंबर सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, तो ये 6500 केल्विन। नेक्स्ट सवाल दिया गया है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है, तो 10⁶ ओम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है माइका जो है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला दिया गया है यहाँ से एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर बैटरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये विद्युत मोटर बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को पूछेगा विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 49 नंबर देखो 49 नंबर सवाल दिया गया है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, जिसका संकेत SI होता है। नेक्स्ट दिया गया है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्टेज का अपचयन एवं उपचयन करने के लिए, यानी बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारावाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आधार से सिरे से। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा, ये बचा चुके हैं अभी, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है।
नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध, ये अभी बताया है, तो या प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ओम को ऐसे और मीटर को ऐसे सूचित करते हैं। नेक्स्ट है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त हो साधन है, तो रेगुलेटर, जो हमें पंखे को अप और डाउन कर सकते हैं, यानी बढ़ा घटा सकते हैं स्पीड को। नेक्स्ट है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर। नेक्स्ट दिया गया है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो रासायनिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।